पलवल की अनाज मंडी में गेहूं का उठान यानी लिफ्टिंग न होने से किसानों को अब पेमेंट की चिंता सताने लगी है। मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान गौरव तेवतिया ने बताया कि गेहूं के उठान अब तक भी न होने से 72 घंटों में किसानों की पेमेंट करने के सरकार के दावे फेल हो रहे हैं। पलवल की अनाज मंडी में बोरियों में खुले आसमान के नीचे रखा है। लाखों क्विंटल गेहूं का उठान न होने की वजह से कभी भी बारिश में भीग सकता है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से किसानों की पेमेंट भी रुकी हुई है। आने वाले दिनों में मंडियों में किसानों की परेशानियां और बढ़ेंगी। पलवल मंडी एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया ने बताया कि किसानों का गेहूं मंडी से समय पर न उठने से उनकी पेमेंट भी समय पर नहीं होगी, जिससे किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और खरीद एजेंसियां इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। अभी तक गेहूं उठाने का टेंडर भी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में गेहूं की आवक और तेज होगी तो गेहूं खरीद पर प्रभावित हो सकती है। सर, मंडियों में अनाज आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक उठान नहीं हुई है। क्या कारण है और कब तक ये उठान हो जाएगी? जी, ये मंडी पलवल में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक 1,90,000 क्विंटल की सरकारी खरीद की जा चुकी है, जिसका MSP रेट 2275 रुपये। किसानों को इस संबंध में कोई भी शिकायत वगैरह है तो इसके लिए हमने किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। कोई भी शिकायत वगैरह करता है उसका जल्दी निवारण किया जाएगा। और उठान के संबंध में आज 11 तारीख तक बताया गया था कि ट्रांसपोर्ट के टेंडर अभी तक लगे नहीं है। 8 तारीख तक लग जाएंगे और इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट का टेंडर लग जाएगा, उठान प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कब तक संभावना है? टेंडर कब तक लगेगा? ये टेंडर की आज की संभावना थी लगने की, अभी बातचीत हुई नहीं है। जैसे ही होगी तो प्रक्रिया उठान की शुरू हो जाएगी। टेंडर लगते ही ये जो अनाज उठेगा, कितने समय में किसानों का पैसा खाते में आ जाता है? जैसे ही यहाँ से उठान होने के बाद गोदाम में जाएंगे, वहाँ से वेरीफाइड होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आ जाएगी। ये पेमेंट आई है या नहीं आई है? नहीं आई जी, काफी दिन पहले से बेच रहे हैं हम तो, अभी तक कोई ना आई। और किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? अब पैसा की जरूरत है, हमें पैसा आवे नहीं है, समस्या ही मोटी बन रही है। पैसा का काम चले। कितना टाइम हो गया? है गए 10 दिन। गौरव जी, आप मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं, किस तरह की समस्या आज भी यहाँ खरीद को लेकर हो रही है? उठान नहीं हो पा रहा है, क्या इसकी वजह से पेमेंट में भी दिक्कत आएगी? क्या समस्याएं आज गेहूं खरीद को लेकर मंडी में? ये सबसे पहले होनी यही है बात कि जो आपने कही कि पेमेंट की दिक्कत वही हो रही है। उठान सबसे पहला हमारा उठान का ही है और कुछ कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि अगर ये माल जो ये गोदामों में जाएगा तब जाकर इसकी बातचीत होगी कि भाई पेमेंट के स्टार्टिंग की। अब ये माल गोदामों में नहीं पहुंच रहा, टेंडर हुए नहीं है गवर्नमेंट के। DC और SDM ADC जो भी प्रशासन करता है उसको टेंडरशिप को ट्रांसपोर्टेशन की ना, वो ही आज तक जो होती है 20 दिन पहले। आज 4 लाख कट्टे पड़े हुए हैं मंडी के अंदर 4 लाख कट्टे में 4,000 का उठान हुआ है, वो भी दिल्ली रोड मूवमेंट के अंदर। यहाँ का कोई रोल नहीं है प्रशासन का, वो दिल्ली से आता है। अब हम जब तक ये पेमेंट ये नहीं पहुंचेंगे वहां पर, तब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी किसान की। सरकार तो हर बार दावा करती है कि 72 घंटे में 3 दिन के अंदर पेमेंट करा दी जाएगी। सरकार तो दावा फेलियर है, कथनी और करनी में उनके दोनों उनके काम ही यही है कि कहते कुछ है, पाते कुछ है, होता कुछ है। और यहाँ धरातल पर कोई देखने के लिए ना तो आज तक कोई सांसद आया, ना कोई MLA आया। इतने दिन से हम आपके माध्यम से खबर पहुंच रही है, DC SDM का तो दर्शन ही नहीं है जी। DC और SDM के पास हम गए थे, SDM साहब ने तो हमको पानी तक की नहीं पूछी। हम 4-5 पदाधिकारी गए थे, उन्होंने हमसे ये भी नहीं कहा कि पानी लाओ या कुछ करो। DC मैडम बाहर निकलते हुए गाड़ी में बैठते बात कर रही थी। टाइम नहीं है, बताओ। हाँ, वो हो रहा पुराने टेंडर से हो रहा, ऐसे नहीं होगा, पेशेंस रखो। गाँव में उन्हें आदि करवा रही है प्रशासन कि बोलो जाके आप ये कह दो कि भाई कोई वो मत लाओ, अपना माल मत ले जाओ मंडियों में। ये काम उन प्रशासन का काम है, ना SDM साहब सुनते, ना DC साहिबान सुन रही। हमारा कोई नहीं समस्या बनी हुई है आज मंडी में। भाई ये बहुत फुल है, बारूद है, आग लगी, बारिश हो गई, बारिश हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर बारिश की संभावना बताई गई है मौसम विभाग के अनुसार।
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज फिर कहता हूँ, अगर इसमें कोई बारिश के दरमियान ये कट्टे भीगते हैं या कोई एजेंसी और प्रशासन जिम्मेवार रहेगा। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। हमने किसान का माल तोल दिया है, गेट पास रजिस्ट्रेशन से जितना है वो एक कट्टे एक्चुअल है, आप ले जाओ, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। पर ये जो भीग गए, खराब हो गए, हम इन पर बिल्कुल भी इसका कोई ब्लेम हमारे ऊपर नहीं है, ना हम क्लेम देंगे ना हम कुछ करेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।